ओके, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CNN सिंह राजपूत। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैलकुलेटर टेक्निक्स के बारे में। कितनी बार क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर हमको लॉग की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। बहुत सारी जो ऐसी कैलकुलेशन होती है जो हम डायरेक्टली कैलसी में नहीं कर पाते हैं, तो वो सारा कैलकुलेशन वो हम कैलसी पे कैसे करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला फर्स्ट ए, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग ऑन कैलसी। जब भी हमको लॉग की वैल्यू कैलसी पे फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 13 टाइम्स रूट माइनस 1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, जैसे फॉर द एग्जांपल लॉग टू का लॉग निकालोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 0.3010, और 3 का लॉग निकाले तो अपना आंसर आना चाहिए 0.4771, 5 का लॉग निकाले तो अपना आंसर आना चाहिए 0.6990, इतना अपना आंसर आना चाहिए। अब अगर आप बोल रहे हो कि अगर नहीं आ रहा है तो कैसे नहीं आता, चेक करते हैं कैसे सर कैसे फाइंड करना है, लॉग की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फॉर्मूला क्या है, 13 टाइम्स रूट माइनस 1 इंटू 3558 इज इक्वल टू। ओके, चलो फॉर द एग्जाम्पल लॉग टू का लॉग निकाल के देखना है, आपका आंसर 0.3010 आना चाहिए। अब चेक करते आता है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम कैलसी ओपन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास कैलसी है, ये कैलसी के अंदर आप देख सकते हो। सबसे पहले कैलसी हमने ओपन कर लिया है। अब कैलसी के अंदर हमको 2 का लॉग निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। ये 2 लिखा, 2 लिख के अब क्या, जिसका लॉग निकालना हो पहले वो नंबर लिखना है। तो नंबर हमने लिख दिया लॉग 2 का लॉग निकालते पहले 2 लिख दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 13 टाइम्स रूट, तो रूट का बटन 13 टाइम प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 है ना, इंटू 3558 इज इक्वल टू। तो आप देख सकते हो हमारे कैलसी के ऊपर हमारा आंसर आ रहा है 0.3010। फ्रेंड्स, क्या होता है लॉग टेबल में, लॉग की जो जितनी भी वैल्यू होती है सारी वैल्यू पॉइंट के बाद 4 डिजिट कंसिडर करते हैं। लॉग की वैल्यू हमेशा जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट तक कंसिडर करना है, इसलिए लॉग 2 का अपना आंसर क्या आएगा 0.3010। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पे बताया था। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर log 2 का आंसर 0.3010 आना चाहिए था और आ रहा है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम 3 का लॉग log 3 की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 0.4771, हमारा आंसर आना चाहिए। अब चेक करते हैं कि क्या आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा लॉग ये कैलसी हमारे सामने है। अब इसको हमको 3 का लॉग निकाल के देखना और हमारा आंसर आना चाहिए 0.4771। चेक करते हैं, पहले हमने ऑन का बटन दबा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखेंगे 3 लिखा। क्यों 3 लिखा, किसका लॉग निकालना है, 3 का लॉग निकालना, तो पहले log 3, तो पहले 3 लिखो। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 13 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू। तो आप देख सकते हो पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट आपको देखनी है। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर है 0.4771। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बताया जब भी आपका लॉग की वैल्यू हमको फाइंड करनी हो तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, तो अपना आंसर है 0.4771। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हमारे यहाँ पे log 3 की वैल्यू का आंसर देख लो 0.477 है कि नहीं है। बस इसी तरीके से आपको फाइंड करना। log 5 का लॉग आप खुद फाइंड करके देखो, आपका आंसर 0.6990 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑन कैलसी। कितनी बार क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर हमको किसी भी नंबर का एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अब क्या होता है एग्जाम के अंदर हमारे पास लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल नहीं होता है। तो एग्जाम के अंदर अगर हमको कोई भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना हो तो हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कैलसी के ऊपर, तो वो हमको उसके लिए ध्यान रखना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्रेंड्स, नंबर मतलब जिसका भी आपको एंटी लॉग फाइंड करना है पहले वो आपको नंबर लिखना है। नंबर डिवाइड बाई 3558, नंबर डिवाइड बाई 3558 +1, बाद में इंटू इज इक्वल टू कितने टाइम, 13 टाइम्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर द एग्जांपल एंटी लॉग 0.3010 का अगर आपको एंटी लॉग निकालना हो, 0.3010 का एंटी लॉग निकालोगे तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। अब चेक करते आता है कि नहीं आता। सर इसके यूज़ कहाँ होगा एंटी लॉग का, अगर आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर पढ़ते हो उसमें अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो
तो कितनी बार उसमें ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आपको एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड करना पड़ सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर यूज़ करना पड़े तो इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंटीलॉग 0.3010 का एंटीलॉग निकालना है, उसका आंसर 2 आना चाहिए। अब चेक करते हैं फॉर्मूला, एक बार ध्यान रहे फ्रेंड्स, नंबर डिवाइड बाई 3558 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 39। इसको हम चेक कर लेते हैं, 0.3010 का एंटीलॉग निकाल के देखते हैं, आंसर 2 आना चाहिए। चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो ये कैल्सी हमारे सामने है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम ऑन का बटन दबा दें, मतलब 0 कर दिया अपने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, हमको 0.3010 का एंटीलॉग निकालना है, हमारा आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते, सबसे पहले लिखो 0.3010। क्यों लिखा सर? हमने बोला फॉर्मूला क्या है, नंबर जिसका भी एंटीलॉग निकालना है पहले वो नंबर लिखो, तो नंबर लिखा 0.30। अब इसका एंटीलॉग निकालना तो डिवाइड बाय क्या फ्रेंड्स, 3558 डिवाइड बाय 3558 किया, प्लस 1 डिवाइड बाय 355 प्लस 1 क्या फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया, प्लस 1 कर दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इंटू इज इक्वल टू कितने टाइम, 13 टाइम्स। तो इंटू इज इक्वल टू ये 1, वापस से इंटू इज इक्वल टू 2, वापस से इंटू इज इक्वल टू 3, वापस से इंटू इज इक्वल टू 4, वापस से इंटू इज इक्वल टू 5, इंटू इज इक्वल टू 6, इंटू इज इक्वल टू 7, इंटू इज इक्वल टू 8, इंटू इज इक्वल टू 9, इंटू इज इक्वल टू 10, इंटू इज इक्वल टू 11, इंटू इज इक्वल टू 12, इंटू इज इक्वल टू 13 टाइम्स करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो आपकी हमारी कैल्सी की स्क्रीन पे आप देखो हमारा आंसर आ रहा है 1.9997 आ रहा है। तो इसको हम 2 बोल सकते हैं फ्रेंड्स, 1.999 को हम 2 बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसीलिए बोला था कि 0.3010 का अगर आपको एंटीलॉग निकालना हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम फाइंड किया। दूसरा एक और चीज़ हम देख लेते हैं, देखो आपका मैंने बोला था हमका आंसर 2 आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। उसी तरह से अगर आप 0.4771 का एंटीलॉग निकालोगे तो आपका आंसर 3 आएगा फ्रेंड्स। हाँ, चेक करना हो तो कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नंबर क्या है 0.4771, तो नंबर लिखा, डिवाइड बाय 3558, तो डिवाइड बाय 3558, ठीक है, प्लस 1 ये प्लस 1 कर दिया, इतना आ गया। अब इंटू इज इक्वल टू 13 टाइम्स, इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इंटू इज इक्वल टू कितना टाइम, 13 टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा आंसर है 2.999 आ रहा है। इसको हम 3 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से जब भी आपको कैल्सी के अंदर एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है हाउ टू फाइंड आउट nth रूट ऑन कैल्सी, ठीक है फ्रेंड्स। हाउ टू फाइंड आउट nth रूट ऑन कैल्सी, कैल्सी पे nth रूट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स, एक अगर हमको कैल्सी पे स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, खाली बटन का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अगर कैल्सी में कोई नंबर का 4th रूट निकालना हो तो 2 बार रूट कर दो तो आपको 4th रूट मिल जाएगा। कोई किसी भी नंबर का अगर हमको क्यूब रूट 8th रूट चाहिए, 8th रूट, तो 3 बार रूट कर दे। 16th रूट चाहिए तो 4 बार रूट कर दो। तो जो रूट 2 की पावर में आते हैं ना, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट, 32, 64, 128, 256, जो भी रूट 2 की पावर में आते हैं वो तो हम डायरेक्टली कैल्सी पे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो 1 बार रूट दबाएंगे, 4th रूट फाइंड करना हो तो 2 बार रूट दबाएंगे, 8th रूट फाइंड करना हो तो 3 बार रूट दबाएंगे, 16th रूट फाइंड करना हो तो 4 बार रूट दबाएंगे, 32th रूट फाइंड करना हो तो 5 बार रूट दबाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन वो तो हम इजीली कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो अगर इसके बीच में से ये 2 की पावर है ना, 2 4 8 16 32 64 120, ये जो पावर है 2 की पावर है, इसके अलावा बीच में से अगर कोई भी रूट फाइंड करना हो, जैसे क्यूब रूट, कोई भी नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड करना हो, 5th रूट फाइंड करना हो, 7th रूट फाइंड करना हो, 10th रूट फाइंड करना हो, 20th रूट फाइंड करना हो, 40th रूट फाइंड करना हो, ऐसे कोई भी nth रूट फाइंड करना हो जो डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से कैल्सी पे आ सकता नहीं है, तो ऐसा रूट हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया कि भाई उसका फॉर्मूला क्या है, लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 13 टाइम्स रूट होता है। पर यहाँ पे जब भी आपको nth रूट फाइंड करना हो तो यहाँ पे एक बार कम करना है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 12 टाइम्स रूट, फिर -1, फिर डिवाइड बाय nth रूट। डिवाइड बाय nth रूट मतलब अगर आपको 5th रूट चाहिए तो डिवाइड बाय 5, 7th रूट चाहिए तो डिवाइड बाय 7, 10th रूट चाहिए तो डिवाइड बाय 10, उस तरह से। फिर हम करेंगे +1, ठीक है, +1,
फिर क्या करेंगे, इंटू इज इक्वल टू कितना 12 टाइम्स, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, पहले 12 टाइम्स रूट माइनस 1 डिवाइड बाई nth रूट प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको ये फॉर्मूला सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं 32 का अगर आपको फिफ्थ रूट फाइंड करना हो, 32 का फिफ्थ रूट फाइंड करना हो तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। सबको पता है 32 मतलब 2⁵ और उसका फिफ्थ रूट निकाल तो 2 आता है, ये पता है। बट आपको कैलसी पे चेक करना है, क्या कैलसी पे हम 32 का फिफ्थ रूट निकाले तो आंसर 2 आता है कि नहीं आता, हमको चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करके देखते हैं। तो 32 का फिफ्थ रूट निकालना है। ओके, पहले ऑन का बटन हमने दबा दिया। 32 का फिफ्थ रूट निकालना, सबसे पहले आपको नंबर लिखना है, किसका फिफ्थ रूट निकाला 32 का, तो सबसे पहले 32 लिख दो, 32 लिख दिया। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, 12 टाइम्स रूट माइनस 1 डिवाइड बाई nth रूट प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्या करेंगे, हाँ पहले करेंगे 12 टाइम्स रूट। चलो करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 टाइम्स रूट कर दिया फ्रेंड्स। अब क्या करें, -1, तो ये -1 कर दिया। फिर क्या करें, डिवाइड बाय nth रूट, मतलब क्या है, डिवाइड बाय फिफ्थ रूट चाहिए तो डिवाइड बाय 5 किया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लस वन, तो +1 किया। अब क्या करना है, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, तो करो इंटू इज इक्वल टू 1, वापस से इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, इंटू इज इक्वल टू 5, इंटू इज इक्वल टू 6, इंटू इज इक्वल टू 7, इंटू इज इक्वल टू 8, इंटू इज इक्वल टू 9, इंटू इज इक्वल टू 10, इंटू इज इक्वल टू 11, इंटू इज इक्वल टू 12, इंटू इज इक्वल टू 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से, सॉरी हमने 13 कर दिया, 12 टाइम्स ही करना था फ्रेंड्स। तो अगर 12 टाइम्स एक बार रूट कर दो उसका तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब चेक कर सकते हो, मतलब 13 मत करना, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर 2.000 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख सकते हो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसका मैं एक और आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। से हमने 32 का फिफ्थ रूट किया तो 2 आया। उसी तरह से अगर हम 729 का अगर आप सिक्स्थ रूट फाइंड करोगे तो आपका आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है। इसको भी चेक करना हो तो करके देख लो। तो अप्लाई कर दो 729 का सिक्स्थ रूट। सबसे पहले ऑन का बटन दबा दिया, पहले लिखो 729 लिख दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 12 टाइम्स रूट करो, 12 टाइम्स रूट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स रूट किया, -1 किया। फिर डिवाइड बाय 6 रूट चाहिए तो डिवाइड बाय 6 किया, +1 किया। फिर क्या करना, अब इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स करो, इंटू इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देख सकते हो अपना आंसर आ रहा है 3.00, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा 729 का जो सिक्स्थ रूट है वो कितना आया, जो है 3 आ रहा है, ठीक है। इतना इसमें क्या, नंबर जितना बड़ा होगा ना उतना आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, नंबर जितना छोटा होगा उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपना आंसर 3। इस तरह से कोई भी आप किसी भी नंबर का nth रूट फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं।